चलो। प्राचीन समय में खेती ट्रैक्टरों से ना होकर के विभिन्न माध्यम से की जाती थी, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। तो ये यहाँ पे जो डिस्प्ले है, जो यहाँ पे प्रदर्शनी दिखाई जा रही है, वो उन प्राकृतिक औजारों, हथियारों की प्रदर्शनी है, या उन पुरातन पद्धति की यहाँ पे प्रदर्शनी है, जिसके द्वारा यहाँ पे फार्मिंग और कृषि की जाती थी। और कृषि में प्रयोग किए जाने वाले जितने हथियार हैं या जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब का यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता दिख रहा है। आप वस्त्र की बुनाई करते हैं, उन वस्त्र की बुनाई में प्राचीन समय में क्या क्या औजार और हथियार या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे, उनकी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। ये औजार हथियार छोटे से लेकर के बड़े से बड़े हथियार को यहाँ पे छोटे रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ताकि आने वाले जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी प्रोजनी है, उनको पता लगे कि पुराने समय में लोग कैसे वस्त्रों की बुनाई करते थे, किस प्रकार वस्त्रों का उत्पादन होता था, और वस्त्रों का उत्पादन होता था। यहाँ पे सारी प्रदर्शनी लगाई गई है, सारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। प्राचीन समय में शिल्पकारी, मूर्ति की गढ़ाई, ये सारी चीज़ें करने में जिन इंस्ट्रूमेंट्स या औजारों का प्रयोग किया जाता था, वो यहाँ पे आपको प्रदर्शनी लगा के दिखाई गई है। ये सारे जितने शिल्पकार होते थे, जितने मूर्तिकार होते थे, इन्हीं सब औजारों का, इन्हीं सब इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके वो अपने मूर्ति की शिल्पकला या स्कल्पचर करते थे। स्कल्पचर्स में जितने प्रयोग किए जाते थे औजार, उनको छोटे छोटे रूप में, बड़े बड़े जितने रूप हैं, उनको छोटे छोटे रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ताकि आप सभी लोग समझ सकें कि पहले लोग कैसे शिल्पकारी करते थे और मूर्तिकारी कैसे करते थे। आज भी ये कुछ हर जगह, कई जगह जब मूर्ति को चिजल किया जाता है या मूर्ति की स्कल्पचरिंग की जाती है, तो इसमें यही सब आज भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। पत्थर की कटाई के लिए बड़े मशीन्स आ गए हैं, और जो है आपका ये बहुत सारी चीज़ें, उपकरण, तब पर भी आज भी जब मूर्तिकार मूर्ति को अच्छी तरह करने बैठते हैं या मूर्ति को एक सौंदर्य प्रदान करने बैठते हैं, तो आज भी इन्हीं औजारों का प्रयोग किया जाता है। चमड़ों का उद्योग किया जाता था, या चमड़े निकाले जाते थे और उनसे जूते बनाए जाते थे। तो जो चमार लोग होते थे, वो कैसे कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया करते थे, चर्मकार, वो यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। अब तो सारे आपके शूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब बनने लगे हैं मशीन से, लेकिन उनकी उपलब्धता या उनका कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी वो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो पहले चर्मकार हमारे बनाया करते थे, जो भी चमड़े की जितनी भी पदार्थ होते थे, या आप इनका जो है वो किया जाता था, वो सारे इस तरह बनते थे कि उनकी ड्यूरेबिलिटी आज भी 7 लाख वर्ष पुराना जो है जूता मिला हुआ है, जिसकी सिलाई 7 लाख वर्ष पुरानी है। वो अब भी म्यूज़ियम में रखी गई है, लंदन के म्यूज़ियम में आज भी उस की प्रदर्शनी की जाती है। तो ये सूची हमारी भारतीय, या जो है कह सकते हैं पुरातन पद्धति या पुरातन शिक्षा या पुरातन जो विद्या थी, कितनी निपुण थी। इधर है कुम्हारों का, ये कुम्हार की प्रदर्शनी है कि कुम्हार पहले कैसे बर्तन बनाया करते थे, किस प्रकार चाकू का प्रयोग किया करते थे। वो छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कि किस प्रकार कुम्हार अपनी नियमित दैनिक चीज़ों में प्रयोग होने वाले जितने औजार थे, जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनका प्रयोग करता था, उपकरणों का प्रयोग करता था और बर्तन बनाता था। तो ये सब सारी चीज़ों का डिस्प्ले यहाँ किया गया है। इसे कहते हैं पुरानी चक्की, पत्थर की चक्की, चाक, चकिया। ये पुराने समय में प्रयोग किया जाता था गेहूँ, बाजरा, दाल, तिलहन, इन सबको पीसने के उद्देश्य से। इसमें इनका प्रयोग करती थी, पुरुष भी प्रयोग करते थे। और ये तो छोटा रूप है, लेकिन इससे बड़े बड़े रूपों में इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे अनाज यहाँ से डाला जाता था और इसको ऐसे हिलाया जाता था, मतलब ये ऐसे ऐसे करके घर्षण किया जाता था। इस घर्षण से यहाँ से नीचे सीधे सीधे यहाँ से आपके आटा या जो भी पिसा हुआ अनाज रहता था, अन्न रहता था, वो यहाँ से निकलता था, हमें प्राप्त होता था। और फिर माताएं बहनें एक उधर बैठती थी, एक इधर बैठती थी, दोनों मिल करके इसको जो है इस हिसाब से ऐसे ऐसे करके इस चक्की को चलाती थी। अब जब चलाती थी तो इससे क्या होता था, उनके पीठ का दर्द, उनके शारीरिक जितनी व्याधियाँ होती थी, या उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपने आप एक्सरसाइज हो जाती थी
जो आजकल की स्त्रियाँ जिम जाती हैं, उससे बेहतर ये था कि जिम में वो अपनी एनर्जी ज़ाया ऐसे ही करती हैं, वेस्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनकी एनर्जी जा रही है वो हमें अन्न के रूप में यहाँ से प्राप्त हो जाता था, या आटा के रूप में प्राप्त हो जाता था, जिससे खा करके सभी लोग पुष्ट बनते थे। तो ये एक पुरातन चक्की है, पुराने प्रकार की चक्की आज भी कई जगह अगर आपने देखा होगा तो गाँव में अब भी मिल जाती है, अब भी प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका प्रयोग इसी तरह होता था, पूरे घूम घूम करके, तो पूरी बॉडी की मूवमेंट इसी प्रकार हो जाती थी कि उनका पूरा एक्सरसाइज हो जाता था। ठीक है, इस चक्की का बस यहाँ पे प्रदर्शनी रखी गई है। ये चक्की अभी प्रयोग में नहीं लाई गई है, प्रयोग में नहीं लाई, मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आने वाले समय में आने वाले जनरेशन को ये पता लग सके कि पहले के समय में हम लोग ऊर्जा का कैसे उपयोग करते थे, कैसे प्रयोग करते थे, और सभी स्वस्थ कैसे रहते थे। चक्की से तो जो बिजली की चक्की होती है उसमें सारे जो उसके गुण होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस वाली चक्की में चूँकि ये घर्षण से होता है, गर्मी से नहीं होता, बिल्कुल अच्छी तरह धीरे धीरे करके घर्षण से इसके दाने की पिसाई की जाती है। तो इससे जो दानों में पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बिल्कुल उसी हिसाब से रहते हैं। तब आज के समय में यहाँ का एक मुट्ठी अनाज वहाँ के 5 किलो अनाज के बराबर होता था। तो इसीलिए ये चक्की यूज़ की जाती थी, आज भी कई जगह प्रयोग की जाती है। अब वो समय आ चुका है कि धीरे धीरे इन चक्कियों का प्रयोग बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि अब उनमें पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है, और जो पहले की चीज़ें थी वही ज़्यादा अनुकूल थी।